हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन कुमार सेन एक बार फिर से सामान्य विज्ञान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम अपन कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन था ना, उसे अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल को अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन बात करते हैं उपांगीय कंकाल की। आज अपन किसकी बात करते हैं? उपांगीय कंकाल की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए उपांगीय कंकाल। हेडिंग लगाइए उपांगीय कंकाल। हेडिंग लगाइए उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में देखिए, उपांगीय कंकाल के अंतर्गत जो हाथ व पैर की अस्थियां आती है ना, वो होती है उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथ व पैर की अस्थियां आती है। कौन सी अस्थियां आती है? हाथ व पैर की अस्थियां। हाथ व पैर की अस्थियां। हाथ व पैर की अस्थियां। ठीक है, हाथ व पैर की अस्थियां किसके अंतर्गत आती है? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती है। क्लियर है? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथ व पैर की अस्थियां आती हैं। आगे बात करते हैं। अब देखो, अब हाथ व पैर की अस्थियां हो गई, उसके अलावा अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला व श्रोणी मेखला भी किसके अंतर्गत आती है? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती है। अंश मेखला व श्रोणी मेखला भी किसके अंतर्गत आती है? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती है। अब शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, कंकाल तंत्र को अपन ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 अक्षीय कंकाल और नंबर 2 उपांगीय कंकाल। नंबर 1 था अक्षीय कंकाल और नंबर 2 है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर 80 अस्थियां होती है। अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी अस्थियां होती है? 80 अस्थियां होती है। और जो उपांगीय कंकाल है ना, इसमें 126 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 126 अस्थियां होती है। देख लो, 80 और 126 कितने होते हैं? 206। कितने होते हैं? 206। ठीक है, तो 206 में से 80 अस्थियां हैं वो तो अक्षीय कंकाल में आ गई, और 126 अस्थियां हैं वो किसमें आ गई? उपांगीय कंकाल में आ गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इन 126 अस्थियों की। ठीक है, इन 126 अस्थियों को जानेंगे कौन से किस प्रकार से ये अस्थियां होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए। इतना उदाहरण के बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक अच्छा सा। ठीक है, हाँ, अब आगे हेडिंग लगाओ उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथ की अस्थियां। हेडिंग लगानी है हाथ की अस्थियां। देखो, हाथ की अस्थियां। हाथ की अस्थियां। ठीक है, हाथ की अस्थियां। अब देखो, हाथ की मुख्य अस्थियां कौन कौन सी है, उनके नाम और उनकी संख्या को अपन एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहली 1 नंबर पे अपन बात करते हैं। हाथ की जो मुख्य अस्थि होती है, जिसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस होता है। क्या होता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस। हाथ की जो ये मुख्य अस्थि है ना, जो सबसे बड़ी अस्थि होती है, इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, ह्यूमरस, इसकी संख्या कितनी हो गई? 1। 2 नंबर पे रेडियस व अल्ना। रेडियस व अल्ना। देखो, ये जो अस्थि है ना यहाँ की, ये नीचे वाली अस्थि है रेडियस है, और ऊपर वाली अस्थि है वो क्या है? अल्ना है। देखो, यहाँ पर एक अस्थि होती है और यहाँ पर होती है 2 अस्थियां। ये जो नीचे वाली मुख्य अस्थि है, ये तो बड़ी अस्थि है जो होगी रेडियस, और इसके ऊपर वाली जो छोटी अस्थि है वो क्या होगी? अल्ना। तो रेडियस व अल्ना। तो रेडियस व अल्ना की संख्या कितनी हो गई? देखो, ह्यूमरस की संख्या हो गई 1, और रेडियस और अल्ना की संख्या कितनी हो गई? 1 + 1 = 2। कितनी हो गई? 2। और ह्यूमरस कितनी हो गई? 1। आगे देखो, ठीक है। अब हाथ में है ना, आपको ध्यान में रखना है, हाथ में कुल 30 अस्थियां होती है। हाथ में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 30 अस्थियां होती है, जिसमें ह्यूमरस आ गई है और रेडियस और अल्ना आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ये जो कलाई होती है ना, कलाई, इस कलाई की अस्थियां। ठीक है, आगे किसकी बात करते हैं अपन?
3 नंबर पे है कलाई की अस्थियां। किसकी अस्थियां? कलाई की अस्थियां। ठीक है, कलाई की अस्थियां। 3 नंबर पे क्या है? कलाई की अस्थियां। अब कलाई की अस्थियां देखो, कलाई की अस्थियों को बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। कलाई की अस्थियों को क्या बोलते हैं? कार्पल्स। ठीक है, इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है इनकी संख्या? 8। कार्पल्स की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कार्पल्स की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, तो 8 और 2 10 और 1 11 अस्थियां हो चुकी हैं। क्लियर है? आगे देखो, फिर उसके बाद में 4 नंबर पर हथेली की अस्थियां। किसकी अस्थियां? हथेली की अस्थियां। हथेली की अस्थियां। अब ये जो हथेली की अस्थियां हैं इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? मेटाकार्पल्स। और इन मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? हथेली की अस्थियों को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। ये देखो 5 अंगुलियां हैं, या 5 अंगुलियां ना कुल, तो इनके अकॉर्डिंग 5 अस्थियां होती है हथेली के अंदर। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होगी? 5। ठीक है, अब लास्ट में बचती है अंगुलियास्थि। क्या होती है? अंगुलास्थि, या जिसे बोलते हैं फेलांजिन्स या फेलाजिन्स। ठीक है, फेलांजिन्स। क्या बोलते हैं? फेलाजिन्स। क्या बोलते हैं? फेलाजिन्स। तो आगे है अंगुलियों की अस्थि या अंगुलास्थि, या अंगुलास्थि। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं फेलांजिन्स। क्या बोलते हैं? फेलाजिन्स। और फेलाजिन्स की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। 3 देखो, प्रत्येक अंगुली में 3 3 3 3 6 3 3 9 और 3 चौके 12, और अंगूठे में कितनी होती है? 2। तो 12 और 2 14। अब इनको टोटल काउंट कीजिए। 14 और 5 है 19, 19 और 8 है 27, 27 और 1 28, और 28 सॉरी 14 और 5 है 19, 19 और 8 है 27, 27 और 2 29, और 29 और 1 है 30। तो कुल कितनी अस्थियां हो गई? 30 अस्थियां हो गई। ये क्या होती है? हाथ की अस्थियां होती है। स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, आगे बात करते हैं अपन पैर की अस्थियों की। आगे बात करते हैं अपन पैर की अस्थियों की। पैर की अस्थियां, पैर की अस्थियां। तो आगे हेडिंग लगाइए, पैर की अस्थियां। पैर की अस्थियां किसकी बात कर रहे हैं? पैर की अस्थियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए पैर की अस्थियां कौन कौन सी होती है। देखो, पैर में पहली व मुख्य अस्थि होती है फीमर, जो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। फीमर जो शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी अस्थि होती है। उसकी संख्या हो गई 0 1। ठीक है, फीमर कितनी हो गई? 1, जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कान की अस्थि होती है। और शरीर की सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि होती है। शरीर की सबसे कठोर अस्थि है ना, जबड़े की अस्थि होती है। ठीक है, अब देखो आगे, कठोर है इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटती नहीं है, टूटती है ये। ठीक है, हाँ, बाइक एक्सीडेंट वगैरह में सबसे पहले जबड़े की अस्थि टूटती है। हाँ, जबड़ा उतर जाता है। कई बार आपने दांतों को जबड़े हुए देखा होगा। हाँ, जबड़े की अस्थि भी टूट जाती है। हाँ, रिपेयर हो सकती है, ये कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकते। इसलिए अगर बाइक वगैरह चलाओ तो ध्यान से चलाया करो, क्योंकि टूटी हुई हड्डी दोबारा जुड़ती है ना, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बड़ा तकलीफदायक होता है। ठीक है, हाँ। फीमर के बाद में 2 नंबर पे टीबिया व फिबुला। 2 नंबर पे क्या है? टीबिया व फिबुला। टीबिया व फिबुला, इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 + 1 = 2। ठीक है, हाँ। तीसरी देखिए, तीसरी होती है पटेला। तीसरी कौन सी है? पटेला। पटेला जिसे बोल सकते हैं अपन घुटने की अस्थि। क्या बोल सकते हैं? घुटने की अस्थि। जिसे क्या बोलेंगे अपन? घुटने की अस्थि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घुटने की अस्थि।
और घुटने की अस्थि कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, जिसे अपन साधारण भाषा में ढकनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढकनी। ठीक है ना, हाँ ढकनी। आगे देखो ठीक है, तो फीमर, टिबिया, फिबुला और पटेला हो गई। उसके बाद में टखने की अस्थियां, टखने की अस्थियां। हाँ, टखने की अस्थियां कितनी होती है, टखने की अस्थियों को बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं, टार्सल। और टार्सल है ना इनकी संख्या होती है 7। टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7। टार्सल यानी टखने में 7 अस्थियां होती है। टिबिया और फिबुला जो पैर में घुटने के नीचे 2 अस्थियां होती है वो हो गई। फीमर है वो जंघा अस्थि या मुख्य अस्थि हो गई। और डगनी बोलते हैं जिसे घुटने की अस्थि बोलते हैं, वो क्या होती है, पटेला। क्या होती है, पटेला। आगे देखो 5 नंबर पे अपन बात करें पैर के तलवे की अस्थि। पैर के तलवे की अस्थि। ठीक है, अब देखो पैर के तलवे की अस्थि जिन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। और मेटाटार्सल की संख्या कितनी होगी, 5। कितनी होगी, 5। ठीक है, देखिए कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16। बच गई क्या, 6 नंबर पे अंगुलास्थि। क्या बच गई, अंगुलास्थि जिन्हें बोलते हैं फेलांजिस। ठीक है, फेलांजिस कितनी होती है, 14। तो 14 और 5 है 16, 16 और 7 है 16 और 7 है कितने हो गए, 16 और 7 23, 23 और 1 है 24। दोबारा कितना 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 है 16 और 16 और 14 20, यानी 14 और 5 19, 19 7 26, 27 2 29 और 1 30। तो पैर में भी कितनी अस्थियां होती है, 30 अस्थियां होती है। पैर में भी कितनी अस्थियां होती है, 30 अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो हाथ व पैर में कुछ कितनी अस्थियां हो गई, 30। एक हाथ में 30 अस्थियां हो गई। इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे देखो एक हाथ में 30 अस्थियां, दूसरे हाथ में भी 30 अस्थियां। तो हाथ में कितनी अस्थियां हो गई, कुल 60। हाथ में, दोनों हाथों में कितनी अस्थियां हो गई, 60 अस्थियां हो गई। दोनों हाथों में कितनी अस्थियां हो गई, 60। ठीक है, इसी प्रकार एक पैर में 30 अस्थियां और दूसरे पैर में भी 30 अस्थियां। तो दोनों पैरों में कितनी अस्थियां हो गई, 60 अस्थियां हो गई। ठीक है, दोनों पैरों में भी कितनी अस्थियां हो गई, 60। ठीक है, तो पैरों में भी कितनी अस्थियां होती है, 60। और देखो पैरों में भी 60 अस्थियां हो गई। अब इन 60 और 60 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 120। ठीक है, तो हाथ व पैर में 120 अस्थियां होती है। हाथ व पैर में कितनी अस्थियां होती है, 120। देखो इन्हीं 120 अस्थियों की सहायता से आप डांस करते हो, आप ठुमके लगाते हो, आप घूमते हो, आप चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो। यानी इनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, इन 120 अस्थियों का होता है, हाथ व पैर की अस्थियों का होता है। ठीक है, अब 120 तो ये हो गई और 80 हो गई उपांगीय कंकाल की, कितनी हो गई, 200 अस्थियां हो गई। अब बच गई कितनी, 6। तो आगे बात करेंगे अपन उन 6 अस्थियों की जो कौन सी बची हुई हैं। अब बची हुई 6 अस्थियों की अपन बात करेंगे। ठीक है, इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट दे लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अपन, देखिए आगे अब अंश मेखला व श्रोणी मेखला की अस्थियां बचती है। आगे क्या बचती है, अंश मेखला व श्रोणी मेखला की अस्थियां बचती है। देखिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अंश मेखला। सबसे पहले मैं क्या शुरू करता हूं, अंश मेखला शुरू करता हूं। अब अंश मेखला होती है ना, अंश मेखला को अपन बोल सकते हैं कंधे की अस्थियां। किसकी, कंधे की अस्थियां। शोल्डर होता है ना अपना, कंधे की अस्थियां क्या किसके अकॉर्डिंग आती है, अंश मेखला के अंतर्गत आती है। अब सुनो अब देखो अंश मेखला में 2 अस्थियां पाई जाती है। नंबर 1 क्लेविकल बोन, नंबर 1 क्लेविकल बोन। ठीक है, और नंबर 2
स्केपुला, नंबर 2 स्केपुला। ठीक है, तो एक तो होती है क्लेविकल बोन और एक होती है स्केपुला। तो एक कंधे में एक तो क्लेविकल बोन हो गई और दूसरी क्या हो गई स्केपुला, और दूसरे कंधे में भी एक क्लेविकल बोन हो गई और दूसरी क्या हो गई स्केपुला। तो कुल मिलाकर 2 + 2 बराबर है 4। तो कंधे में कितनी अस्थियां होती है, 4 अस्थियां होती है। तो अपन ने 200 पढ़ ली थी और 200 + 4 कितनी हो गई 204 अस्थियां हो गई। कितनी अस्थियां हो गई 204। अब देखो ये क्लेविकल बोन है ना, इसे कोलर बोन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोलर बोन। कोलर बोन क्यों, क्योंकि आपकी जो कोलर होती है ना, इस कोलर के अंतर्गत यहां पर जो अस्थि होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्लेविकल बोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक दूसरा नाम और है एक इसका दूसरा नाम और है जिसका नाम है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन शाब्दिक अर्थ समझते हो, ब्यूटी से तो ब्यूटी का शाब्दिक अर्थ कौन नहीं समझता। ठीक है, तो क्या है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन का मतलब क्या है कि ये अस्थि है ना, सुंदरता का प्रतीक है। ये अस्थि किसका प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। देखिए कैसे मॉडल्स होती है ना, मॉडल्स, हाँ जो मॉडल्स होती है उन मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि मॉडल्स की जो ये क्लेविकल बोन होती है ना, वो साफ दिखाई देती है। मॉडल्स की क्लेविकल बोन है वो एकदम साफ एवं क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, मॉडल्स की क्लेविकल बोन है वो एकदम साफ एवं क्लियर दिखाई देती है। विशेष करके महिला वर्ग है ना, उनकी क्लेविकल बोन एकदम क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि क्लेविकल बोन और गर्दन के बीच में जो गड्ढा होता है ना, उसके अंदर पानी भरकर भी मॉडल्स है ना वो कैटवॉक कर सकती है। ठीक है, तो ये किसकी प्रतीक होती है, सुंदरता का प्रतीक होती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है, आगे सुनो। अब पीठ में पीछे की ओर, पीठ में मतलब कवर में पीछे की ओर एक त्रिकोणाकार अस्थि होती है ना, कंधे में त्रिकोणाकार अस्थि, उसे क्या बोलते हैं, स्केपुला बोलते हैं। त्रिकोणाकार अस्थि जिसे क्या बोलते हैं, स्केपुला। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी आ गई 204 अस्थियां आ गई। अब देखो, अब मैं बता दूं, ध्यान से सुनना। ह्यूमरस अस्थि, ध्यान से सुनना, ह्यूमरस अस्थि ह्यूमरस अस्थि है ना, ह्यूमरस अस्थि अंश मेखला के साथ, ह्यूमरस अस्थि अंश मेखला के साथ कंदुक खलिका संधि करती है। ह्यूमरस अस्थि अंश मेखला के साथ कंदुक खलिका संधि करती है। ठीक है, कंदुक खलिका संधि करती है। कंदुक खलिका का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके घर में जो ओखली होती है, ओखली में जिस प्रकार वो मुसल बोलते हैं क्या, वो नहीं घुमाते क्या, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो ये ह्यूमरस है वो अंश मेखला के अंदर गति करती है। किसमें गति करती है, अंश मेखला में गति करती है। आप उंडी गोटे वाला सिस्टम समझ सकते हो, या ऐसे कल्पना कर सकते हो कि आपके पास एक बॉल है, उसके आपने एक स्टिक चुबा दी, एक बॉल है उसके आपने क्या चुबा दी, एक स्टिक चुबा दी। अब उसे आप एक कटोरी में गति दीजिए। ठीक है, उसे आप एक कटोरी में गति दीजिए, तो वो कटोरी में जिस प्रकार गति करती है ना, वो क्या होती है, कंदुक खलिका संधि होती है। ठीक है, तो ह्यूमरस है वो अंश मेखला के साथ कंदुक खलिका संधि करती है। अब अंश मेखला में एक छिद्र होता है, अंश मेखला में क्या होता है, एक छिद्र। ठीक है, जिसमें ह्यूमरस पूरी तरह से फिट होती है, और उस छिद्र का नाम होता है गलिनोइड। क्या होती है, गलिनोइड नामक एक छिद्र होता है, जिसमें ये क्या करती है, कंदुक खलिका संधि करती है। ठीक है, अब अंत के अंदर अपन जानते हैं श्रोणी में, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से। अब अपन जानते हैं श्रोणी मेखला के बारे में। किसके बारे में, श्रोणी मेखला के बारे में। अब श्रोणी मेखला में एक ही अस्थि होती है, और दोनों श्रोणी मेखलाओं में कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 4। दोनों श्रोणी मेखलाओं में कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 4। देखो अब बात करते हैं अपन श्रोणी मेखला, जिसे बोलते हैं अपन कुल्हे की अस्थि, कुल्हे की अस्थि। देखो श्रोणी मेखला या कुल्हे की अस्थि। अब देखो श्रोणी मेखला में है ना, केवल एक ही अस्थि पाई जाती है, और दोनों श्रोणी मेखलाओं में एक और एक मिलकर कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 2।
दोनों श्रोणि मेखलाओं में कितनी मिलकर कितनी अस्थियां हो जाएंगी? 2, ठीक है, जिन्हें अपन कुले की अस्थियां बोलेंगे। हाँ ठीक है, अब देखो आगे। अब ये जो कुले की अस्थियां हैं ये 3 भागों में बंटी हुई होती है, जिसमें पहला भाग है इलियम, दूसरा भाग है इस्चियम और तीसरा भाग है प्यूबियस। इलियम, इस्चियम और प्यूबियस, इलियम, इस्चियम और प्यूबियस, इलियम, इस्चियम और प्यूबियस। ठीक है, तो देखिए 80 अस्थियां थी अक्षीय कंकाल में, 120 अस्थियां थी हाथ में, हाथ व पैर में, 4 अस्थियां थी अंश मेखला में और 2 अस्थियां थी श्रोणि मेखला में। तो 80 और 120 200, 204 और 206, टोटल कितनी अस्थियां हो गई? 206। अब आगे सुनो, जो श्रोणि मेखला है, श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला में फीमर क्या करती है? फीमर कंदुक खल्लिका संधि करती है। फीमर क्या करती है? कंदुक खल्लिका संधि। फीमर क्या करती है? कंदुक खल्लिका संधि करती है। और श्रोणि मेखला में जिस छिद्र में फीमर कंदुक खल्लिका संधि करती है ना, उसे बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। यानी श्रोणि मेखला के एसिटाबुलम नामक गरत में, एसिटाबुलम नामक गरत में फीमर क्या करती है? कंदुक खल्लिका संधि करती है। ठीक है, और जहां पर कंदुक खल्लिका संधि होती है ना, वहां पर एक साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो शरीर का सबसे चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, इस कारण अस्थियां गति करते इसमें घर्षण नहीं करती, और घर्षण नहीं करती जिससे आपकी गति है वो क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ आपके कंकाल तंत्र का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन कंकाल तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण संधियां हैं उन्हें जानेंगे और कंकाल तंत्र के रोगों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।